सोचिए, नवंबर दिसंबर की ठंडी रात जब शहर चादरों में लिपटा सो रहा है, समुद्र के हजारों किलोमीटर दूर एकदम शांत, तो वहीं दूसरी ओर पृथ्वी का एक हिस्सा जाग रहा है, जो गुनगुनाता नहीं बल्कि गरजता है। और फिर जन्म लेता है वो जो किसी देश के नक्शे को बदल सकता है, लाखों लोगों के घर को छीन सकता है और इतिहास में अपनी लकीर गहरी खींच जाता है। लेकिन सवाल ये चक्रवात कितने भयानक हो सकते हैं। आज के इस स्पेशल वीडियो में हम उसी रहस्य को खोलेंगे। विज्ञान भी होगा, इतिहास भी होगा और वो कहानियां भी जो चक्रवात को सिर्फ एक मौसम का तंत्र नहीं बल्कि एक जीवित ताकत बना देती है, उसे समुद्र का दैत्य बना देती है। नमस्कार, मैं हूं सुप्रिया सिंह, आप देख रहे हैं कड़क। चक्रवात प्रकृति की सबसे शक्तिशाली मशीनों में से एक है, लेकिन इनका जन्म बेहद मामूली सी चीज से होता है, गर्म पानी। जी हाँ, चक्रवात को जन्म लेने के लिए चाहिए कम से कम 26 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा तापमान वाला समुद्री पानी, ऊपरी वातावरण में नमी, कम विंड शेयर और पर्याप्त समय। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि जब चक्रवात के जन्म लेने के लिए गर्म पानी चाहिए तो भला सर्दियों में इतने चक्रवात क्यों आते हैं। बंगाल की खाड़ी का मूड पिछले कुछ महीनों से ठीक नहीं चल रहा है। एक के बाद एक नया सिस्टम एक्टिव होने की वजह से साइक्लोन जैसे हालात बन रहे हैं। सैन्यार भी उन्हीं चक्रवातों में से एक है। दक्षिण पूर्वी बंगाल की खाड़ी के ऊपर बना गहरा दबाव धीरे धीरे तेज हो गया है। सैन्यार एक्टिव हो चुका है। चक्रवाती तूफान की आशंका को देखते हुए मछुआरों को समुद्र में ना जाने की चेतावनी दी गई है। जो मछुआरे पहले से ही समुद्र में हैं, उन्हें उफनती लहरों और तेज हवाओं के खतरे के कारण तुरंत तट पर लौटने की सलाह दी गई है। राज्य सरकार और प्रशासन पूरी तरह अलर्ट है। अब एक ओर उत्तर भारत है तो दूसरी ओर दक्षिण भारत। एक ओर ठंड तो दूसरी ओर बारिश और तूफान का कहर। सर्दी की दस्तक के साथ ही चक्रवाती तूफान दक्षिण भारत में तबाही मचाने को तैयार हो जाता है। पहला सवाल हमारा ये था कि सर्दी के मौसम में ही ज्यादातर चक्रवाती तूफान क्यों आते हैं, तो इसका जवाब सुनिए। विशेषज्ञों का कहना है कि चक्रवाती तूफान सर्दियों में इसलिए आते हैं क्योंकि उस समय समुद्र का पानी अभी भी गर्म रहता है, भले ही मौसम ठंडा हो चुका है। चक्रवात बनने के लिए समुद्र की सतह का तापमान लगभग 26 डिग्री सेल्सियस या उससे अधिक होना जरूरी होता है। गर्म पानी से हवा ऊपर उठती है, जिससे वायुमंडल में कम दबाव बनता है। यही कम दबाव जब तेज हवा और नमी के साथ मिलकर घूमने लगता है तो चक्रवात बनता है। भारत में अक्टूबर से दिसंबर के बीच का समय पोस्ट मानसून सीजन कहलाता है। इस समय हवा की दिशा और दबाव में बदलाव आता है, जिससे बंगाल की खाड़ी और अरब सागर जैसे क्षेत्रों में चक्रवात बनने की संभावना बढ़ जाती है। इन समुद्रों में पानी सर्दियों की शुरुआत में भी काफी गर्म रहता है, इसलिए तूफानों को ऊर्जा मिलती रहती है। पृथ्वी पर जमीन ठंड को जल्दी पकड़ लेती है। जरा हवा ठंडी हुई और सड़कें ठंडी, मिट्टी ठंडी, हमारे घरों की दीवारें ठंडी। लेकिन समुद्र थोड़ा धीमा है, थोड़ा स्लो है। वो तापमान को बहुत धीरे बदलता है। सर्दी आ जाती है पर समुद्र की गहराइयों में गर्मी बची रहती है। कहीं कहीं तो नवंबर दिसंबर में समुद्री तापमान 29 से 31 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा होता है। यानी ऊपर से ठंडी हवा और नीचे से गर्म समुद्र दोनों मिलकर चक्रवात के लिए परफेक्ट स्थिति बना देते हैं। जैसे जैसे दिसंबर के बाद समुद्र ठंडा होने लगता है, वैसे वैसे तूफानों की संभावना घट जाती है। दूसरा सवाल ये था कि ये चक्रवात कितनी तबाही मचा सकते हैं, तो इसका जवाब भी जान लीजिए। कोई भी तूफान कितना खतरनाक साबित हो सकता है, इसका अंदाजा बिल्कुल नहीं लगाया जा सकता। इसका एक उदाहरण है चक्रवात तूफान भोला। तूफान भोला ने बांग्लादेश, जो तत्कालीन पूर्वी पाकिस्तान था, उस समय उसने लाखों लोगों को अपनी आगोश में ले लिया और मौत की नींद सुला दी। आज से करीब 54 साल पहले आया भोला तूफान ऐसा रौद्र रूप उसने दिखाया कि देखते ही देखते करीब 3 लाख से ज्यादा लोग मौत की आगोश में सो गए थे। तूफान का नाम भले ही भोला था, लेकिन इसने बांग्लादेश में भीषण तबाही मचाई थी। इसके रौद्र रूप की वजह से इसे द ग्रेट भोला कहा गया। पूर्वी पाकिस्तान से बांग्लादेश बनने से करीब 1 साल पहले 8 नवंबर 1970 को चक्रवात भोला बंगाल की खाड़ी में बनना शुरू हुआ और 12 से 13 नवंबर के बीच बांग्लादेश के तट से टकराया था। ये इतना भीषण था कि इसके तटीय इलाके से टकराते ही समुद्र 33 फीट तक की ऊंची लहरें उठने लगी। कई रिपोर्ट्स में दावा किया गया था कि चिटगांव में सारे द्वीप जो थे वो तबाह हो गए थे। तूफान ने जहाजों को बुरी तरह क्षतिग्रस्त कर दिया था। अभी हाल ही में जमैका में तूफान मेलिसा ने भारी तबाही मचाई थी, जिसकी भयानक तस्वीरों ने पूरी दुनिया को हिला दिया। करीब 50 लाख लोग इस तूफान से प्रभावित हुए थे। वहीं आपको तूफान मोंथा भी याद होगा। इसी प्रक्रिया में कुछ हफ्ते पहले एक्टिव हुए साइक्लोन मोंथा ने जमकर तबाही मचाई थी। पश्चिम बंगाल, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु समेत बिहार, झारखंड और यूपी के कुछ हिस्सों में भी इसका असर देखा गया था। लेकिन आपको थोड़ा फ्लैशबैक में लेकर चलते हैं और बताते हैं कि इतिहास की सबसे तूफानी भयानक चक्रवातों के बारे में। उनकी कहानियां क्या है, जानिए।
पहला हुगली रिवर चक्रवाती तूफान जो कि आया था 1737 में। कलकत्ता और बांग्लादेश में ऐसी तबाही इसने मचाई थी कि करीब 3 लाख लोग बेमौत मारे गए थे। इस दौरान बंदरगाहों पर खड़े करीब 20,000 जहाज बर्बाद हो गए थे। इस साइक्लोन ने हजारों लोगों को बेघर कर दिया। इसे इतिहास के सबसे खतरनाक साइक्लोन में से एक गिना जाता है। दूसरा है हैपोंग टाइफून चक्रवाती तूफान जो कि 1881 में आया था। वियतनाम में आए हैपोंग तूफान में भी काफी बर्बादी हुई थी। इसने करीब 3 लाख लोगों को मौत के मुंह में धकेल दिया। साइक्लोन 27 सितंबर 1881 को शुरू हुआ था और 8 अक्टूबर को सबसे ज्यादा नुकसान इसने पहुंचाया। तीसरा है कोरिंगा चक्रवाती तूफान, भारत 1839। आंध्र प्रदेश के कोरिंगा में 25 नवंबर 1839 को आए चक्रवाती तूफान ने करीब 3 लाख लोगों की जिंदगी बर्बाद करके रख दी। इस चक्रवाती तूफान में करीब 50,000 जहाजों को भी बर्बाद कर दिया। अगला है बैकरगंज चक्रवाती तूफान 1876। 29 अक्टूबर से लेकर 1 नवंबर 1876 तक बैकरगंज चक्रवाती तूफान ने खूब कोहराम मचाया था। इस तूफान में मरने वालों का आंकड़ा 2 लाख के करीब पहुंच गया था। इस दौरान कई लोग तो उस पानी की तेज रफ्तार में बह गए और कई भूखमरी का शिकार हो गए। अब बात करते हैं असली डर की। चक्रवात की क्षमता कितनी होती है, ये कितने हद तक बर्बादी मचा सकता है, तबाही मचा सकता है। चक्रवात सिर्फ तेज हवा नहीं होते, ये एक मल्टी लेयर्ड विनाश मशीन है। 155 से 250 किलोमीटर प्रति घंटे की हवाएं चल सकती हैं। समुद्र का पानी 15 से 20 फीट तक उठ सकता है। 200 से 400 मिलीमीटर तक की बारिश एक ही दिन में संभव है। बड़ा इलाका पानी में डूब सकता है। एक बड़ा चक्रवात पूरे राज्य का बजट हिला सकता है। चक्रवात मौसम नहीं देखते, वे सिर्फ रास्ता ढूंढते और जहां जाते हैं तबाही की छाप छोड़ जाते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसी और भी खबरों को जानने समझने के लिए कड़क को सब्सक्राइब कीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगी, जानकारी भरी लगी तो इसे लाइक करना ना भूलें। ये कड़क है। ये कड़क है।